लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। इनकी ईमानदारी देखिए, इन्होंने एक बात कही कि कम लागत में ज़्यादा मुनाफा वाला ये काम है। क्या वो भविष्य में आपके लिए प्रतिद्वंदी बन सकते हैं? बैग में कितनी आपकी लागत लगती है? लगभग एक बैग जो है 100 रुपये से कम लागत में ये तैयार हो तो मंथली आप कितना कमा पा रहे हैं? लगभग सबको मिला के मेरे को गुजारे लायक आमदनी हो जाए। गुजारे लायक आप समझ सकते हैं, कम से कम कोरोना काल से कर रहे हैं, 2019-20 से इस काम में लगे हैं। तो लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवक्रांति न्यूज और मैं हूं नवीन नौटियाल। आज बात करेंगे स्वरोजगार की। कुछ समय पहले मैंने जो दर्शक हैं अपने उनसे कहा था कि आप किस तरीके की खबर देखना चाहते हैं, तो अधिकांश लोगों ने कहा कि उनको स्वरोजगार की खबर देखनी है। और आज स्वरोजगार की ऐसी खबर आपको दिखाने वाला हूं। अगर आप स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं और डर रहे हैं, तो जिन शख्स से हम बात करेंगे उनको सुनने के बाद आपका डर बिल्कुल निकल जाएगा और आप अपनी राह जो आप देख रहे हैं, जो आपका एम है, गोल है स्वरोजगार को लेकर, आप उसकी ओर लौट चलेंगे और बढ़ेंगे। आज हम पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर विधानसभा के कुनाव क्षेत्र में आए हैं और जो शख्स हमारे साथ आज स्वरोजगार को लेकर बातचीत करने वाले हैं, चंद्रमोहन सिंह नेगी है। स्वरोजगार जिस तरीके से मशरूम का आप स्वरोजगार कर रहे हैं, इसके अलावा और भी आपके स्वरोजगार को लेकर और भी आपने पहल की है, गांव में लोगों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। पूरी चर्चा इन्हीं से जानेंगे कि और ये क्या क्या कर रहे हैं। पहले तो थोड़ा सा अपनी इस जर्नी की ओर आपने कदम बढ़ाया। जी, मैं काफ़ी समय से पिछले 4-5 सालों से मशरूम का ही काम कर रहा हूँ। और पहले मैं ये ऑयस्टर मशरूम उगाता था, जो ये सामने है ढींगरी मशरूम बोलते हैं, पहले इसको उगाता था। इस वर्ष मैं बटन मशरूम भी उगा रहा हूँ। और इसको जो ऋषिकेश के नज़दीक है ये क्षेत्र, इसलिए जो भी यहाँ पर मेरा प्रोडक्शन होता है और आसपास ऋषिकेश के आसपास बिक जाता है और उससे मुझे ठीक अपनी आमदनी हो जाती है। कई लोगों का कोरोना काल जैसे रोजगार छीन चुका था, कई लोगों की नौकरियां चली गई थी, जिन लोगों के धंधे पानी चल रहे थे, जो स्वरोजगार कर रहे थे, उनके ठप हो गए। लेकिन इस कोरोना काल ने कई लोगों को ऐसा मौका भी दिया कि वो अपने स्वरोजगार को स्थापित करे और वहां से अपनी जो जीवन की कहानी कुछ और थी उसको पलट कर दूसरे ट्रैक पर वो ले आए। आज चंद्रमोहन नेगी जी भी हैं, वो उनकी भी कुछ कहानी ऐसी है। कोरोना काल में दिमाग में जब रोजगार को लेके कोई आइडिया नहीं आ रहा था, तो अचानक से एक आइडिया आया कि क्यों ना एक स्वरोजगार किया जाए, और वो मशरूम से रिलेटेड ही दिमाग में। आपने मशरूम को ही क्यों चुना? असल में मैं पहले भी जब मैं थोड़ा सामाजिक क्षेत्र में रहा हूँ, तो मशरूम के बारे में मेरा क्षेत्र में घूमना फिरना काफ़ी था, तो मैंने इसके बारे में जानकारी ली थी कोटद्वार से। और वो मेरे को आसान लगा कि भाई मैं मशरूम उगा सकता हूँ और इसे बेच भी सकता हूँ। 5 साल से लगातार कर रहा हूँ मैं इस काम को। मशरूम उत्पादन के अलावा सब्जी है और सब्जियों का काम है। और क्या नाम, ये जो स्थानीय लोगों को, अपना एक गांव के लोगों को, इनको मशरूम की ट्रेनिंग देना। और जैसे ये जो जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उनको संरक्षित करके, जैसे अचार, जैम, मुरब्बा, कैंडी वगैरह बनाना, इसका प्रशिक्षण दे रहे हैं हम लोग। और स्वयं भी अपने जो भी उत्पाद है उसको संरक्षित करके मार्केट लंबे समय तक उसको रखकर मार्केट में बेचने के लिए हम काम कर रहे हैं। मशरूम का जो एक काम है, ये बहुत ही कम लागत का, कम जोखिम में और अधिक मुनाफे वाला काम है। अच्छा, मैंने जब ये शुरुआत की थी, एक मिनट, इनकी ईमानदारी देखिए आप। अक्सर कई लोगों से जब मैं जाता हूँ, स्वरोजगार को जो लोग कर रहे हैं उनसे बातचीत करता हूँ, तो अक्सर दबे शब्दों में उनके मुंह से ये बात जरूर निकल के आती है कि काम तो शुरू किया है, लेकिन उस काम पे कोई और नए लोग ना घुस जाएं जिससे कंपटीशन बढ़ जाए। लेकिन इनकी ईमानदारी देखिए, इन्होंने एक बात कही कि कम लागत में ज्यादा मुनाफा वाला ये काम है। तो आपकी ईमानदारी को सलाम है जी, बताएं। नहीं, इसमें मैं तो सोचता हूँ कि मैंने जब से काम किया, मैं इस क्षेत्र में अकेला ये काम कर रहा था और मैंने अपने गांव में कम से कम 20 लोगों को ट्रेनिंग दी है, जिनमें से 5 लोग इस काम को कर रहे हैं, आज मशरूम उगा रहे हैं। अच्छा। और वो भी स्थानीय बाजार में बेच रहे हैं। इससे मैं नहीं समझता कि इससे मतलब कोई कंपटीशन है। हम लोग आपस में मिलके करते हैं, एक दूसरे को, उनके पास अगर डिमांड है मार्केट से तो हम अपना बचा हुआ माल वहाँ दे सकते हैं, या अगर मेरे पास डिमांड है तो मैं उनसे माल, उनका मार्केट में माल बिकवा देता हूँ। 5 लोग आज मेरे साथ इसी काम को मिलके कर रहे हैं। क्या वो भविष्य में आपके लिए प्रतिद्वंदी बन सकते हैं? क्या जिस तरीके से आपका जो कारोबार है मशरूम का, वो
डाउन आ सकता है, ऐसा आपको लगता है? जी नहीं, वो मेरे लिए प्रतिद्वंदी नहीं बनेंगे। मैं सोचता हूँ कि अगर हम सब लोग मिलके काम करेंगे, क्लस्टर में करेंगे, बड़ा काम करेंगे, तो हमको बड़ी मार्केट मिलने के चांस है। देखिए कितनी बड़ी बात है कि अगर आपको बड़ा मार्केट कैप्चर करना है तो आपको कुछ लोगों को साथ लेकर चलना होगा, अकेले आप नहीं पहुंच सकते वहां तक। एक बैग के बारे में बताएं कि अगर एक बैग में कितनी आपकी लागत लगती है? लगभग एक बैग जो है 100 रुपए से कम लागत में ये तैयार हो जाता है। अच्छा। इसमें 3 किलो अगर हम मशरूम माने, तो अगर हम बटन को देखें, बटन में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन 100-120 रुपए के भाव से तब भी बिक जाती है गांव में। तो तब भी हमारे को 3 गुना से अधिक फायदा है, 3-4 गुना फायदा है। वही ऑयस्टर को अगर हम देखेंगे तो ये भी लगभग 80 रुपए के आसपास एक बैग तैयार हो जाता है। अच्छा। और ये 3 किलो से ऊपर ये भी मशरूम दे देती है। तो इस तरह से 160 रुपए, 180 रुपए या कहीं कहीं 200 रुपए किलो बिकती है। तो ये कम से कम 400-500 रुपए दे देता है एक बैग। दे देता है। हाँ, तो ये बहुत मुनाफे का काम है, लेकिन इसमें प्रॉपर जो प्रशिक्षण लेना बहुत जरूरी है। जी, थोड़ा सा इसी बात में आऊंगा। जो नए लोग शुरू करना चाह रहे हैं और खास तौर पे वो लोग स्वरोजगार जो अपना मशरूम से शुरू करना चाह रहे हैं, उनको लगता है कि भाई मशरूम हम भी उत्पादन करेंगे, क्या उनको आप राय देना चाहेंगे? कैसे शुरू करें, कहाँ से इसकी ट्रेनिंग होगी? थोड़ा इसके बारे में भी जानकारी। ग्रामीणों को तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अगर आपके पास अधिक मतलब पूंजी नहीं है, तो आप अपने घर में खाली किसी कमरे से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि अधिक पैसा लगाना आप एकदम से ठीक नहीं होता है। आप छोटे से काम करके इसका पहले अनुभव लीजिए। जैसे इस बार कुनाव में कई लोगों ने 50-50 बैग से अपना काम शुरू किया है। 2000 रुपया, 3000 रुपए की लागत से उन्होंने काम किया और उनका 6000-7000 रुपए वो कमा चुके हैं। इसके अलावा वो अपने इस्तेमाल भी करते हैं और अपने घर के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे ख्याल से उनको 3 महीने में उनका पैसा दुगने से ज्यादा हो गया, उनको एक अनुभव भी मिल गया। अब थोड़ा सा मुनाफे की ओर चलते हैं, जिसके लिए आदमी काम कर रहा है ना। तो आपकी मंथली इनकम, आप क्योंकि इनकम ही कहेंगे क्योंकि अभी आपके लिए रोजगार है, तो मंथली आप कितना कमा पाते हैं? मेरे पास असल में इस तरह की 2 यूनिटें हैं। अच्छा। और दोनों में 1200-1300 करीब के बैग हैं, मशरूम के बैग हैं। और इसमें मेरे को ऑयस्टर का, बटन का जिस समय सीजन ठीक रहता है तो लगभग 50-60 किलो मशरूम दोनों की मिलती है। और उसको मैं ऑयस्टर मशरूम को 160 रुपए के भाव से बेचता हूँ, इसको मैंने 120 रुपए के भाव से बेचा है। तो मेरा लगभग 50-60 हजार रुपया महीना इसमें मिल जाता है। इस बार में जो बचा हुआ मेरा, जैसे ये बटन मशरूम जो एक्स्ट्रा माल वो है, उसको मैं ड्राई करके भी बेचता हूँ, वो भी मेरी इनकम है। इसका मैं अचार बनवा रहा हूँ। तो इन सबको मिला के मेरे को गुजारे लायक आमदनी हो जाती है। गुजारे लायक आप समझ सकते हैं, कम से कम 60-65 हजार के आसपास इनकी इनकम हो रही है। लेकिन इनके स्ट्रगल को भी देखना होगा। ये एक दिन में ही इनकी कमाई ऐसे नहीं हो गई। उनकी कोरोना काल से कर रहे हैं, 2019-20 से इस काम में लगे हैं, तो एक्सपीरियंस भी गेन किया, कुछ लॉस भी हुआ होगा, उसके बाद अब कमाई के दिन है। तो बिजनेस में यही होता है, कभी आपको लॉस भी होगा तो कभी प्रॉफिट भी होगा, लेकिन एक्सपीरियंस जो है वो आपको आगे लेकर जाएगा। सुनिए कि किस तरीके से स्वरोजगार को अपना कर आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। नौकरी के पीछे भागिए, अगर वहां सफलता नहीं मिलती है तो मैं हमेशा ही कहता हूं कि लौटिए, स्वरोजगार की ओर लौटिए। अगर यहाँ पर बाहरी लोग, क्योंकि उनका भी वेलकम है, लेकिन अगर स्थानीय लोग स्वरोजगार कर यहीं पे अपनी आमदनी को करेंगे, कमाएंगे और दूसरों को भी रोजगार देंगे, तो ये उत्तराखंड के हितों के लिए सबसे अच्छी बात होगी। फिलहाल बने रहे नवक्रांति न्यूज के साथ।